हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हाजिर हूं अखिलेश कुमार स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। तो आप एनालिसिस के संदर्भ में आज फिर से सभी चैनलों का निचोड़ आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि शाम का सबसे महत्वपूर्ण पूरा डोज आपको देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए और पूरा डोज लेकर सोइए, ताकि कल के एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एकदम फैक्ट, एकदम सही एनालिसिस आपको कराएंगे जो कि परीक्षा में आ रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की संभावना भी बनी रहेगी। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, चलिए अब लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। वही राजा राम मोहन राय है। इनको सती प्रथा एवं ठगी प्रथा के लिए भी जाना जाता है। यह विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा एवं ठगी प्रथा जैसी प्रथाओं को बंद करवाने का प्रयास किए थे। अगर पूछेगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय। याद रखना, कौन सा? अकबर द्वितीय। इनको कौन दिया था? अकबर द्वितीय। भी ये नाम आपको याद रखना है, राजा की उपाधि। तो बाकी अन्य जानकारी के लिए अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बिरजू महाराज किस लोक नृत्य से संबंधित थे? तो इनका पूरा नाम था पंडित बृजमोहन मिश्र। क्या नाम था पूरा? पंडित बृजमोहन मिश्र, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता था। 4 फरवरी 1938 से 17 जनवरी 1922 तक प्रसिद्ध भारतीय कथक से संबंधित थे, यानी कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। ध्यान रखना, वे शास्त्रीय कथक नृत्य से लखनऊ कालिका बिंदावनी घराने से संबंधित थे, यानी लखनऊ घराने से ये संबंधित थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। चलिए आगे लेके चलते हैं। आपको ये तथ्य जो अतिरिक्त दिया है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विराट कोहली ने शतक लगाने के रिकॉर्ड में किसको पीछे छोड़ दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, विराट कोहली अब तक कुल 72 शतक, यहाँ गलती से 50 हो गया, 72 शतक लगा चुके हैं, जो कि रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनको पीछे छोड़ चुके हैं। ध्यान रखना, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? अभी आपको बताए थे, विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के बारे में जान लीजिए। विलियम बेंटिक सबसे पहले 1802 में भारत में आता है, और बेल्लोर विद्रोह हो जाता है 1806 में, वापस चला जाता है। इसके बाद फिर बंगाल के गवर्नर के जनरल के रूप में 1828 में आता है, और 1835 तक रहता है। ध्यान रखें, इस संदर्भ में इन्होंने बहुत सारा काम किया था। सती प्रथा, ठगी प्रथा जैसे कुरीतियों को भी दबाने का काम किया था। कौन? विलियम बेंटिक ने। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला दिया, महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच कौन सा जल विवाद है? महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच कौन सा जल विवाद है? तो आपको याद रखना, कौन सा? कर्नाटक द्वारा, देखिए कौन सा जल? नदी जल विवाद है। कर्नाटक द्वारा महादई नदी की सहायक नदियाँ कलसा और बंदूरी पर बांधों के निर्माण के माध्यम से नदी के पानी को मोड़ने को लेकर गोवा और कर्नाटक के बीच लंबे समय तक विवाद है। यहाँ महाराष्ट्र गलती से है, गोवा है। ध्यान रखना, कर्नाटक जल विवाद बहुत फेमस है। चलिए नेक्स्ट आपको लेकर चलते हैं। अगला है, चिपको आंदोलन के प्रेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रेता कौन थे? भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड के चामोली। याद रखना, उत्तराखंड के चामोली जिला आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ से यह शुरू हुआ था। ध्यान रखिए, उत्तराखंड से। और याद रखनी है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, याद रखना है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कुछ उद्यान हैं, जैसे यहाँ जिम कॉर्बेट उद्यान है उत्तराखंड में, और गंगोत्री उद्यान है। और उत्तराखंड में आप याद रखना है कि भारत वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। उत्तराखंड से गंगा नदी भी निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। यमुना नदी, गंगा की सहायक नदी क्या नाम है? यमुना नदी भी यहीं से निकलती है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये सारे फैक्ट आपको विशेषकर याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, पूछा था कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
इंकलाब जिंदाबाद का नारा वैसे दिए थे भगत सिंह। कौन दिए थे? भगत सिंह। लेकिन अगर आपसे भगत सिंह ऑप्शन में तो पूछ सकता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू कवि हसरत मोहानी ने दिया था। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी रहे। हालांकि यह नारा भगत सिंह 1907 से 1931 द्वारा के दशक के अंत में लोकप्रिय रहा। ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अलग फैक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, शेर शाह सूरी किस वंश की स्थापना किए थे? तो याद रखना, सूरवंश की। कौन? सूरवंश। सूरवंश एक अफगान वंश था जिसने उत्तर भारत पर 1540 से 1555 तक शासन किया। इसके संस्थापक शेर शाह सूरी एक अफगानी अभिनयकर्ता के वंशज थे। जिन्हें दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर के सरकी सुल्तानों के खिलाफ लड़ाई के दौरान अपनी सेना में शामिल किया था। सूरवंश जो केवल शेर शाह की चमक से ही आलोकित हुआ था। ध्यान रखें, वही सूरवंश है जिसने हुमायूं को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह से क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ संप्रदाय की स्थापना किया था, 5 ककार की स्थापना किया था, पुरुषों के लिए सिंह और लड़कियों के लिए कौर की व्यवस्था की थी। विशेषकर आप याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये भी आपको विशेषकर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी आपको याद रखना है, ओजोन दिवस 16 सितंबर, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल, जल दिवस 22 मार्च। ये सारे दिवस आपको विशेषकर याद रखने हैं, अगला आपका पूछे जाने वाला है। इसके बाद अगला है 61वां संविधान संशोधन। कौन सा क्वेश्चन है? 61वां संविधान संशोधन क्या है? भारत का संविधान 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? अधिनियम कब हुआ? 1989 में। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई, ताकि देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। ध्यान रखना है, फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका निर्वाचन अनुच्छेद 324। क्या है निर्वाचन अनुच्छेद 324? इसके विषय में समझ लीजिए। आयोग में वर्तमान में एक चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होंगे। जब यह पहल 1950 में गठित हुआ, तब वे 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त सहित यह एकल सदस्यीय निकाय था। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह RBS शास्त्री मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के रूप में SS धनोवा और BS संलग्न सहित 3 सदस्यीय निकाय बन गया। 2 जनवरी 1990 से 30 दिसंबर 1993 तक यह एकल सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, क्योंकि बन चुके हैं। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? आपको याद रखना, राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका समय 6 वर्ष या 65 साल होना चाहिए। ध्यान रखना, भारत भूटान सीमा की दूरी कितनी है? 106 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 106 किलोमीटर। अगर चीन के साथ पूछेगा तो 3488 याद रखना है, 3488 किलोमीटर। नेपाल का साथ पूछे तो 1751 किलोमीटर और म्यांमार के साथ पूछे 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ पूछे तो 4096 याद रखना। श्रीलंका के साथ पूछे तो 100 किलोमीटर याद रखना है और पाकिस्तान के साथ पूछे तो 29-33 या 29-10 या 33-23-2 याद रखना है। इसके साथ इस तरीके से आप पूरी तरीके से याद रख सकते हैं। और भारत की अगर स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे तो आपको याद रखना 1500, 15-200। जलीय सीमा की लंबाई याद रखना है 7516। अगर पूछे 7516। अगर मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई पूछे तो आपको याद रखना 6100 किलोमीटर। इस तरीके से आपको हम जितना भी था दे दिए, इसको 1 से 2 बार रिवीजन करिए। अगली परीक्षा में एक ऊर्जा के साथ बैठिए। आशा दिलाते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए एनालिसिस से आपको बेहतर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। व्यस्त रहें, मस्त रहें। शुभ रात्रि। ऊर्जा बनाए रखें।